आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दिया आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है, ये हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब भी चुनाव होता है हिंदुस्तान में, किसी भी जगह पर चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या फिर पूरा देश में जब लोकसभा चुनाव होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक चेहरा ऐसा है जो हर प्रदेश में दिखाई देता है। अब बिहार में चुनाव है विधानसभा और इसी साल है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ये कहा जाता है जो बीजेपी का ये बी टीम है। क्या इसमें आप लोगों को भी लगता है? अब तो सही में ऐसा ही लगता है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जिस हिसाब से वो वोट काटने का काम करते हैं, इस पे तो साफ साफ पता चलता है वाकई ये बीजेपी का बी टीम है। अब बिहार में उनका कहना है, ओवैसी साहब का, जो आपने आरजेडी को वोट दिया, आरजेडी आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जेडीयू को वोट दिया, जेडीयू कुछ नहीं किया, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी कुछ नहीं किया। अब की बार बत्ती जैसे गुल किया था, वैसे ही इस बार बिहार विधानसभा में आप लोगों को 5 साल के लिए इन सारे लोगों का बत्ती गुल करना है। कौन कौन? बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। इन तीनों के बारे में साफ साफ ओवैसी साहब कह रहे हैं। तो फिर जनता किसको वोट देंगे? आपका तो बस 5 से 7 ही सीट आते हैं, तो बाकी वोट जनता किसको देंगे? हाँ, ये बात सही है जो लोग कहते हैं, और जहाँ पर भी चुनाव होता है आप जाते हो, आपका कैंडिडेट खड़े कर देते हो, वो कुछ वोट काट कर देते हैं, जिसके वजह से सामने वाला पार्टी जीत जाते हैं। साधारण लोग भी कहते हैं नहीं, ओवैसी साहब किसी धर्म या किसी मजहब के नहीं लड़ते हैं, भले ही उनका बयान ऐसा हो जो मुस्लिम पक्ष में जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन आपका ये जो रवैया है ना, अब नहीं चलने वाली। अब जनता समझ गई, आप वोट काटने का ही काम करते हो। इसमें साफ साफ इस बिहार विधानसभा में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप लोग सोच समझ करके इस बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कीजिएगा।